ईडी का नकली ऑर्डर बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को फोटो लगा के ये जो आप देखते हैं किसान रिसोर्स सेंटर, ये जो फोटो लगा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और हम जैसे लोगों को इन भेड़ियों से बचाया जाए। कुलदीप धारीवाल जी बताते हैं कोई जो मैंने उनकी फेसबुक से ही मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि वो कोई भाजपा के प्रवक्ता हैं, टीवी शीवी में भी आते हैं, वो भाजपा का काफ़ी सारा जो कार्य है वो करते हैं। और जो फ्रेश लीफ जो कंपनी है जिसको 1 लाख रुपया मार्जिन मनी लिया गया है, ये देखिए इसमें भी उनका फोटो है कुलदीप धारीवाल जी का। क्योंकि जॉब दिलाऊंगा उसके बारे में इसने लोगों से पैसे इकट्ठे किए। और आम जनता का विश्वास मोदी जी पर कितना है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है और सबका विश्वास उन पर होना भी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब लोग उन्हीं के नाम से फ्रॉड करना शुरू कर गए हैं और कहीं ना कहीं उससे हमारे जम्मू के जो किसान हैं अब वो भी पिस रहे हैं। ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, युवाओं की बात है। नौकरी के नाम पर एक सोशल एक्टिविस्ट, कथित सोशल एक्टिविस्ट सामने आ रहा है और ये कह रहा है कि भैया हमें थोड़ा लाख रुपया जो आपके पास जमा पूंजी है वो दे दीजिए और आपको लोन भी दिया जाएगा, आपके अच्छे दिन भी आ जाएंगे। ये पूरी की पूरी क्लैरिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। वो शख्स कौन है, उनकी फ़ोटो आप बिल्कुल सामने देख लीजिए। ये वही शख्स है जो इन लोगों के पास आ रहा है, मोदी जी की फ़ोटो दिखा रहा है और ये कह रहा है कि जनाब आप चिंता मत कीजिए। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि सबके अच्छे दिन आने वाले हैं, अब आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और उस चक्कर में इन लोगों को कितने का चूना लगा है अब आप ये जानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ किसानों के नाम पर बता रहे वैसा नहीं है, स्कीम्स के नाम पर बता दे वैसा नहीं है, इसके साथ साथ नौकरियों के नाम पर भी ये सब ये झेल रहे हैं। बताने की कोशिश सबसे पहले वही चीज़ जो मोदी जी के नाम फ़ोटो लगा रखी है और वो दिखाइए ज़रा। ये देखिए इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। ये देखिए मोदी जी की फ़ोटो लगाकर KRC लगाकर रोज़गार हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि भैया आपको रोज़गार सृजन योजना निकाली गई है जिसमें आपको लोन दिया जाएगा, आपको जो कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। अब इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बात पूरी है तो है क्या, पूरी बात है क्या, ये मोदी जी के नाम पर क्या चल रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने ये हमारा इनिशिएटिव जो है ये सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने का जो जोखिम उठाया है आपने। मैं छम जोड़ियाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमृत भूषण भारती, बाबा भारती है। लोग मुझे बाबा भारती के नाम से जानते हैं और मैं स्वयं खुद सोशल वर्क जो है वो करता हूँ, अपने क्षेत्र के मुद्दे जो है वो उजागर करता हूँ। लेकिन मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। मेरे पास विक्की कुमार डोगरा जो बेसिक बिश्नाह के रहने वाले हैं और अपने आप को एक कहते हैं कि मैं NGO चलाता हूँ, वो मेरे पास जोड़ियाँ में पहुँचे थे। उनके साथ में मेहर सिंह जी, सरदार जी थे एक, और मेरे जानने वाले जो थे वो थे के शर्मा जी, जिन्होंने मेरे को बताया कि ये एक NGO चलाते हैं। उस NGO के तहत ही ये एक KRC का प्लान, किसान रिसोर्स सेंटर जो है वो 100 किसान रिसोर्स सेंटर जे खोलेंगे। और अगर आप खोलना चाहते हैं, आप किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनके साथ आप रब्ता कीजिए। तो मैंने उनकी बात पूरी समझी, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मैं बताऊंगा जो उन्होंने मेरे को दिखाए। ये देखिए कि किसान रिसोर्स सेंटर ये खोलने के लिए मेरे को कहा गया था और उसी के तहत मेरे को 25 लाख रुपया जो है वो उन्होंने लोन दिलाने का झांसा दिया। उसमें से मेरे को बताया गया कि अगर आप अपने नाम पे करवाते हो तो आपको 25% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी और यदि मैं अपनी धर्मपत्नी के नाम से करवाता हूँ तो उसके 35% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो लिहाजा मेरी जो अर्धांगिनी है वो पढ़ी लिखी है, मैंने उसके नाम से मैट्रिक पढ़ी हुई है, तो मैंने उसके नाम से इनके पास रजिस्ट्रेशन करवा दी। और रजिस्ट्रेशन जो थी वो 2500 रुपया ऑन द स्पॉट उन्होंने मेरे से ले लिया। और उसके बाद मेरे को बताया गया कि नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने मेरे को बताया कि आपका 25 लाख रुपए का लोन जो है वो हमने करवाने की जो है क्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी है और उसी के तहत आपको हमें 1.5 लाख रुपया जो है वो मार्जिन मनी देना है। लिहाजा मैंने वो उनको बोला कि कैसे देना। उन्होंने बोला हमें 2 चेक दीजिए, एक 1 लाख रुपए का और एक 50,000 रुपये का।
वो मैंने चेक्स जो थे वो उन्होंने बताया, एक मैंने अपने सेविंग अकाउंट में से, ना कि अपनी घरवाली के अकाउंट से, मैंने अपनी सेविंग अकाउंट में से जो अपना धन जोड़ा हुआ था, मैंने उसमें से उनको 2 चेक जो थे वो दे दिए। एक 1.5 लाख रुपए का जो फ्रेश लीव्स कोई पंजाब की फर्म है उसके नाम से था, और एक उन्होंने अपनी जो मतलब उनकी निजी कंपनी है उसके नाम से उन्होंने 50,000 रुपये का चेक मेरे से ले लिया, जो निधि डोगरा के नाम से उनकी धर्मपत्नी जो है वो चलाती है। लिहाजा बस आजकल का ये बात जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2021 जून जुलाई के माध्यम की बात है, जब उन्होंने मेरे से चेक, तो 1 हफ्ते के बाद मेरे चेक कैश करवा लिए गए, और आज तक मैं उसके पीछे भटक रहा हूँ। वो कभी फ़ोन उठाता है, कभी नहीं उठाता, और आजकल करते हुए ये स्थिति आ गई है कि मुझे ये बातें जो है मीडिया के साथ करना पड़ रही है। कोई पंजाब का मंत्री या कोई प्रवक्ता वगैरह भी इन्वॉल्व है क्या? जी मैं आपको बता दूं कि ये कुलदीप धारीवाल जी बताते हैं कोई, जो मैंने उनकी फेसबुक से ही मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि वो कोई भाजपा के प्रवक्ता हैं, टीवी शीवी में भी आते हैं, वो भाजपा का काफ़ी सारा जो कार्य है वो करते हैं। और जो फ्रेश लीफ जो कंपनी है जिसको 1 लाख रुपया मार्जिन मनी लिया गया है, और जो मेरे पास ये मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने न्यूज़ में भी अखबार की कटिंग जो है वो मैंने उन्हीं के फेसबुक पे देखी थी। ये देखिए, इसमें भी उनका फ़ोटो है कुलदीप धारीवाल जी का। ये 100 किसान रिसोर्स सेंटर खोलने का इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। आज तक कोई भी रिसोर्स सेंटर नहीं खोला गया है किसान, और ये हमारे साथ सरासर धोखा है। जब भाजपा के राज में हमें ये बताया गया था कि अब जो शासन हमें मिलेगा ये भ्रष्टाचार मुक्त मिलेगा, और ये चीज़ें हमें बता रही हैं कि भ्रष्टाचारी खुद भाजपाई जो हैं, भाजपा की कार्यकर्ता जो हैं, वो खुद ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और ये कोई किसान रिसोर्स सेंटर नहीं खोल रहे, और ये सिर्फ हमें गुमराह करके हमारी जो मेहनत की कमाई है उसे भी लूट लिया गया है, और आज तक वो वापस देने की कोई नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी एवज में जब हमने प्रेशर बढ़ाया कि भाई हमारे पैसे, हमने नहीं ये काम करना है, क्योंकि हमें लगा कि ये धोखा है, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को 2 चेक्स 25-25 हज़ार रुपये के जो निधि डोगरा के साइन किए हुए मेरे को दे दिए, और ये कहा गया कि ये दिसंबर महीने में कैश हो जाएंगे। तो मैडम अभी आप खुद देख लीजिए, फरवरी महीना जा रहा है, मैं कई बार बैंक के चक्कर लगा चुका हूँ, बैंक से मैंने सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं कि उसके अकाउंट में 4-5 हज़ार रुपये में से ज़्यादा पैसे नहीं होते। ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ है, ये शख्स जो मेरे साथ में मौजूद है इनके साथ भी हुआ है, और इनके साथ तो कुछ अलग लेवल का हुआ है कि इनके पास देखिए गवर्नमेंट का GAD का ऑर्डर है, पर वो GAD का ऑर्डर किसी नाम का नहीं है, क्योंकि ये GAD का नकली ऑर्डर बनाया गया है। अब ये भी इनकी बात भी, इनकी दास्तान भी सुनिए, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। अब वो आपको भी बताने की पूरी कोशिश करते हैं। जनाब, हीरानगर से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। ये विक्की डोगरा जो है बिछना का रहने वाला है, और इतना फराड करता है। हमें हमारे उधर हीरानगर में आया और बोला मैं आपको इसका 15 लाख पोल्ट्री फार्म के लिए, 25 लाख इसके लिए, और आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद बोला अगर सब्सिडी नहीं होगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपको मैं इसका बच्चों का जॉब दिलाऊंगा। उसके बारे में इसने लोगों से पैसे इकट्ठे किए, और इस हमारे पास चेक हैं, जो चेक दिए। एक इसका कोई बनोइया है रामचंद सतवारी का, उसके नाम पर ये चेक डालता है, और दूसरा एक मेर सिंह है। ये दोनों मिले हुए हैं, इन्होंने घर में स्टैंपें रखा है और फेक आर्डर बनाते हैं और मेडिकल करवाते हैं, और इसमें इन्होंने काफ़ी लोगों से 12-13 लाख रुपया इकट्ठा किया है। इसकी कार्रवाई क्राइम ब्रांच, SSP क्राइम ब्रांच और गवर्नर साहब को खुद बाई नेम चिट्ठी गई है। अभी कार्रवाई इसमें आगे क्या होती है, और काफ़ी लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं। इधर से हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, और 2.5 लाख, 3-3 लाख। उसके हमारे पास चेक हैं, रसीटें हैं इसके पास, और ब्लैंक चेक दिए हैं इसने 1-1 10-10 लाख के, और उसमें इन्होंने बहुत फ्रॉड किया लोगों के साथ। कई दफ़ा इसके पास गए हम पैसे मांगने के लिए, तो मारने को पड़ता है, लड़के को मारने पड़ गया। वहाँ खुद आपने 12 लाख रुपया लिया, और अभी आप लड़के को मारने जा रहे हैं, झड़प भी हुआ।
तो इतना गंदा आदमी है, लोगों से इतना करोड़ों रुपए का उन्होंने किया और गवर्नमेंट कुछ इसका पता नहीं क्या नहीं कुछ कर रही है। और इसके 4-5 केस हैं अभी इसमें चले हुए। तो अभी मैं कल भी गया था क्राइम ब्रांच में, तो बोले अभी आपका वीरवार को फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम करते हैं इसका। ये इसका आपके कितने पैसे जो हैं वो गए? मेरे पैसे हैं इसमें 6,40,000 और दूसरे लड़कों के एक सुनील कुमार है और एक रजिंदर कुमार है, उन्होंने दिल्ली जाके फेक आर्डर रेलवे के निकाले हैं, इंटरनेट में निकाले हैं। और हमारा गवर्नर से आर्डर निकाला है 2 लड़कों का, उनसे इसने 6,40,000 लिया है। और दूसरे जो लड़के हैं उनसे इन्होंने 6,30,000 रुपया लिया है। अभी पैसे देने का नाम नहीं लेता है और इतना फराड है, कोई इसका कोई समझ नहीं सकता भी कितना ये करता है। और गवर्नमेंट को ऐसा लड़कों को चूना लगाता, अभी मांगने जाता है तो मारने को पड़ता है। तो ये दोनों मिले हैं, एक मेर सिंह लखनपुर लसवाड़ा का है, उसने अभी इधर बामण की बड़ी में एक लड़के का मेडिकल किया था और उसके पास वो भी फ़ोटो भी है और उसका सारी वीडियो बनाई है उन्होंने, तो उसको अभी पैसे नहीं दे रहा वापस। एक उधर का है लड़का दिल्ली में जॉब करता है, उसका 50,000 लिया है। एक लड़का शान रोड़िया का है, उसका 50,000 लिया है। ये सब ने इसने लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने खाते में जमा कराए, इंटरेस्ट खा रहा है और लोगों को पैसे नहीं दे रहा। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप तो पुलिस के पास भी गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी हम गए थे, उन्होंने बोला अभी वीरवार को आप फ़ोन करना, आपका अप्रूवल हो गया है, डीजी से अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे, पर क्या लगता है कितनी कार्रवाई होगी? आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो NGO है सोशल वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट एक यो रजिस्टर है, इसकी तहकीकात कराई जाए और ये क्या क्या काम आज तक इसने जम्मू कश्मीर में किए हैं, कितने लोगों को मेरी तरह लूटा हुआ है, इसका सारी वेरिफिकेशन हो कि जितनी भी ये फ्रॉडी NGOs हैं इनको बंद किया जाए, ताकि ये मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने धन इकट्ठा ये NGOs के माध्यम से लूटा जा रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री जी को फ़ोटो लगा के ये जो आप देखते हैं किसान सोर्स सेंटर, ये जो फ़ोटो लगा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है। ये सरकार को चाहिए, गवर्नर साहब को चाहिए कि संज्ञान लें और इस चीज़ को रोका जाए और हम जैसे लोगों को इन भेड़ियों से बचाया जाए। ये पैम्फलेट जो आपके पास में है, क्या ये भी एक धोखा है? ये भी एक धोखा है इसका। ये ना एक जगदम्बा ट्रेड में इसने एक फार्म निकाला है बाहर में और उसी के नाम पर बोलता है जगदम्बा ट्रेड में पैसा डाल दो। इसी के नाम 50,000 रुपये का जो चेक है वो मेरे से लिया गया था जगदम्बा ट्रेडर के नाम का, जो ये स्वयं डील करता है, उसको स्वयं हैंडल करता है और अपनी धर्मपत्नी के नाम से खोली हुई है इसने। और जो सरदार मेर सिंह है उसके नाम पर 3 चेक इन्होंने 50,000 के डाले हैं। एक 3 लाख का चेक राम सिंह नाम का है, कोई इसका बनोइया इधर से सतवारी से, उसके नाम पर डाला है। एक लड़की है ज्योति देवी जो जानीपुर से बिलोंग करती है, उसके नाम पर 50,000 का 30,000 का चेक है। और दूसरे इसका काफ़ी चेक इसने लिए हैं, 2 लाख बैंक में SBI बैंक में भेजा है और 3,30,000 एक दिया है और 1,10,000 लड़कों ने दिया है। उसकी कापी हमारे पास है, सब कागज लगा के क्राइम ब्रांच में दी है हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने तो अपना कार्य किया, जागरूक करने के लिए ये मीडिया के सामने आ गए कि भैया और कोई मोदी जी का नाम लेकर और लोगों को ना तो छले और ना ही उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करे। पर आखिरकार अब कहीं ना कहीं पुलिस को सामने आना होगा, आला अधिकारियों को सामने आना होगा, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पर रोक लगानी होगी। जितनी भी NGOs हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं इस तरह के, उन पर रोक लगानी होगी, क्योंकि इसमें एक भाजपा के प्रवक्ता भी इन्वॉल्व हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी होगी ताकि ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे लोग कहीं परेशान और ना हो। आप सोचिए कि ये कठुआ से जम्मू आए हैं सिर्फ अपनी ये बात रखने के लिए, क्योंकि इनकी बात को अब सुनना समझना वो NGO बंद कर चुका है और इनसे कहा न जाने कितने पैसे जो है वो नौकरियों के नाम पर और अलग अलग चीज़ों के नाम पर ऐंठ चुका है। अब आला अधिकारी सामने आकर इन पर रोक लगा दें ताकि और लोग ऐंठे ना जाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।